इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सीधी सी बात है कि ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी वेरिएबल की न्यूमेरिक वैल्यू में 1 को प्लस करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की न्यूमेरिक वैल्यू में 1 को माइनस कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसे प्रैक्टिकली जानते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसके लिए सबसे पहले मैं IDE को ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में। यहाँ पर एक न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू सोर्स फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर बेसिक सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया हुआ है। यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है a और इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 8। अब मैं a की वैल्यू को यहाँ पर आउटपुट पर डिस्प्ले करूँगा printf फंक्शन के ज़रिए। और ये printf फंक्शन कहाँ पर पहले से डिफाइन है कि इसने क्या करना है, आउटपुट पर किस तरह से स्क्रीन पर आउटपुट को शो करवाना है, वो इस हेडर फाइल में पहले से बता दिया गया है। द वैल्यू ऑफ a इज दिस। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने a वेरिएबल का लिख दिया। आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू ये है। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर किसी नाम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रख देता हूँ प्रोग्राम 5.c। इसको सेव कर लेते हैं और आउटपुट पर मैं ये भी लिख देता हूँ बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ a के वैल्यू a की वैल्यू इंक्रीज होने से पहले इसकी वैल्यू ये है। इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ और वहाँ से चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप आउटपुट यहाँ पर आ रहा है बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू इंक्रीमेंट होने से पहले हमारे पास क्या है 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a के अंदर क्या वैल्यू है 8। अब मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करता हूँ a की वैल्यू a और यहाँ पर लिख देंगे प्लस प्लस। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, राइट। यहाँ पर कॉमा लिख देंगे। अब a के अंदर क्या चला गया है, 1 ऐड हो चुका है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू अब 8 की बजाय 9 हो गई है। इसकी वजह से कि इस वेरिएबल में इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से एक 1 को ऐड कर दिया गया और एक वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से इसमें अब 9 आ चुका है। नहीं जी, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आफ्टर लिख देते हैं कि अब आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ a कि a की जो वैल्यू है इंक्रीमेंट होने के बाद क्या है, क्योंकि हम जानते हैं अब यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। पहले 8 वैल्यू थी a की, यहाँ पर शो करवा दी गई इंक्रीमेंट होने से पहले। अब इंक्रीमेंट हो गई है, अब a की वैल्यू यहाँ पर शो करवाई जा रही है। आउटपुट पर चेक करते हैं। इसके लिए कंपाइलर रन करते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस। न्यू लाइन पर आइए। अब आप देख सकते हैं जी, बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू इंक्रीमेंट होने से पहले 8 थी। अब यहाँ पर ये इस लाइन नंबर 7 की वजह से, ये वाली स्टेटमेंट की वजह से इसकी a की वैल्यू इंक्रीज हो गई है बाय 1। आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर a की वैल्यू 9 शो हो रही है। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है b और इसमें वैल्यू मैं असाइन करवा देता हूँ 4। यहाँ पर सेम लिखेंगे, इतना ज़्यादा लिखने की बजाय मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। बिफोर इंक्रीमेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ b कि b की वैल्यू जो है डिक्रीमेंट करने से पहले ये है। और अब b की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीमेंट कहते हैं इसे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। माइनस माइनस को 2 मरतबा लिखना है आपने। अब b की वैल्यू क्या होगी है, b में
1 माइनस हो गया इसकी वजह से, तो b की वैल्यू अब क्या होगी है 3 होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं जी, अब इसकी वैल्यू b की वैल्यू को शो करवा देते हैं डिक्रीमेंट के बाद। जाहिर सी बात है अब क्या आंसर आएगा बताएं जी। अब आंसर आएगा आफ्टर नहीं जी, अब यहाँ पर आंसर आएगा 3 क्योंकि डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट होने की वजह से इसमें -1 हो गया, तो इसका आंसर 3 हो गया। इसको कंपाइलर रन करते हैं और चेक करते हैं आंसर को। यहाँ पर भी मैं एस्केप सीक्वेंस डाल देता हूँ ताकि ये भी न्यू लाइन पर आए। ये लें जी, बल्कि मैं डबल एस्केप सीक्वेंस डाल देता हूँ, 2 लाइनें आनी चाहिए न्यू लाइन। अब इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ। ये लें जी, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो रैम के अंदर ए नाम का वेरिएबल बना है, उसके अंदर 8 पड़ा हुआ है। ये फिर लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो यहाँ पर आ गया बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू को यहाँ पर शो करवा दिया गया जो कि है 8। फिर ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से ए की वैल्यू में 1 को ऐड कर दिया गया है, तो ए की वैल्यू होगी 9। अब आउटपुट पर शो करवाया जा रहा है आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ ए, आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर है और ए की वैल्यू को यहाँ पर शो करवा दिया जा रहा है जो कि है ए इज इक्वल टू 9। यहाँ पर ए इज इक्वल, ये तो आउटपुट में नहीं आना, ये %e की जगह पर ए की वैल्यू शो हो रही है यहाँ पर। आप क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर देखिए जी, एक वेरिएबल लिया बी नाम का जो रैम के अंदर अब पड़ा हुआ है। प्रिंट एफ में ये शो करवा दिया गया डबल न्यू लाइन यहाँ पर डाली गई है, यहाँ पर एक न्यू लाइन डाली है, यहाँ पर आगे ये बैकस्लैश से एक और न्यू लाइन है तो यहाँ से यहाँ पर आगे। फिर आ गया जी बिफोर इन डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू डिक्रीमेंट करने से पहले क्या है 4, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 4 आ रहा है क्योंकि बी के अंदर है ही 4 है। अब यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है इस माइनस की वजह से, तो बी में क्या रह गया 3 रह गया, 4 की बजाय अब इसमें 3 रह गया। अब जाहिर सी बात आउटपुट में आ गया जी आफ्टर डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ बी, आफ्टर डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल, बी की वैल्यू अब डिक्रीमेंट की वजह से 3 होगी है, यहाँ पर 3 शो हो रहा है। अब आते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ। आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा इसकी डेफिनेशन भी। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, ये 1 लिखा हुआ था कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए किसी वेरिएबल में वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय 1, डिनोटेड बाय द सिंबल ++, कि हम किसी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए 1 वैल्यू को ऐड कर सकते हैं इस सिंबल के जरिए ++ के। इट कैन बी यूज बिफोर एंड आफ्टर द वेरिएबल नेम, इसको वेरिएबल नेम से पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट x++ और ++x दोनों ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया था a++, ये भी ठीक है। अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हैं, ये भी ठीक है तरीका, और जिस तरह पहले लिखा हुआ था ये भी तरीका ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर एग्जांपल देके यही बताया गया इधर। अब ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह से यहाँ पर बताया गया ये स्टेटमेंट काम करती है। आप इसको ऐसे लिख लें, ये भी ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे लिख लें, ये भी ठीक है, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका, आप ए लिखें, इज इक्वल लिखें, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे a+1 के a के अंदर क्या है 8, यहाँ पर आ गया 8 + 1 9 हो गया और 9 चला जाएगा a के अंदर, ये भी तरीका ठीक है। इससे भी तो इंक्रीज हुआ है वैल्यू बाय 1। आप इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर से भी इंक्रीज कर सकते हैं। देखिएगा मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ, सेम आउटपुट आना जिस तरह पहले आ रहा था, ये देखें बिल्कुल सेम आउटपुट है। मतलब कि आप a++ कर लें, शॉर्ट फॉर्म में है वो जल्दी कर सकते हैं आप। अगर आपने जल्दी काम करना है तो आप सिंपल यहाँ पर लिखें इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल साइन a+1, वो भी ठीक है तरीका। यहाँ पर यही बताया गया आगे, इधर तक तो लास्ट में करें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप वेरिएबल्स में वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या इंक्रीज या डिक्रीज आप कॉन्स्टेंट्स में नहीं कर सकते। मतलब कि 10++ आप करना चाहें वो नहीं कर सकते। जिस तरह आप यहाँ पर करना चाहें लेट्स से 12++ के 12 के बाद ये 13 हो जाए तो ये बिल्कुल गलत है, एरर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एरर आ गया। यहाँ आप यहाँ पर करना चाहें 8++ फिर भी एरर ही आएगा। क्लियर है। आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकते, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर वेरिएबल ए है और इसकी ये वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ए की वैल्यू को, मतलब कि 8 को आप यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को।
डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जाहिर सी बात है ये उससे सिमिलर ही है कि वो इंक्रीज करता था तो ये डिक्रीज करता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर is used to decrease the value of a variable by 1 denoted by the symbol minus minus. It can be used before or after the variable name. इसको वेरिएबल के नाम से पहले और बाद में भी यूज़ किया जा सकता है, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दे के बताया हुआ है x माइनस माइनस और माइनस माइनस x, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिमिलर काम करता है जिस तरह से ये है कि x इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इससे भी सेम आउटपुट आएगा, इससे भी सेम आएगा, लेकिन इससे फास्टली काम हो जाएगा ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके या इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस तरह से यूज़ करके। क्लियर हो गया जी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसमें 1 को ऐड कर देता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर उस वेरिएबल की न्यूमेरिक वैल्यू में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता है या माइनस कर देता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।